स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, राग देश रहित और राग देश विक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ और न ही किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती है। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, परंतु राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती है कार्यों, क्योंकि इसके स्वभाव अशुद्ध होते हैं, और सिद्धांतों से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इससे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीरादि स्वतः क्रियाएं हुई करती है, क्योंकि उसमें कीर्ति स्वाभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती है। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होते हैं। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। गीता के 13वें अध्याय का 39वां श्लोक, स्वभाव में मुख्य दोष प्रकृति पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं, अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषय में दिखाई देता है। अहम 2 प्रकार के होते हैं। चेतना द्वार जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाले तदात्मा स्वरूप अहम है। जड़ प्राकृतिक धातु रूप अहम महाभूता नहं संक्राह। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि की तरह एक कारण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। ज्ञानी महापुरुष में तदात्म स्वरूप अहम का सर्वथा अभाव होता है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती है। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं
इस धातु रूप अहम से ही होती है, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेते हैं और बंध जाते हैं। कारण की क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होते हैं। सतिस्यः चेष्टते सवर्स्वा प्रकृति ज्ञानवानपि, यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होते, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार ही करते हैं, जैसे ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता। और नीचे कुछ लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है 1 नंबर में, सिद्धांत वह है। प्रश्न किया गया था ना कि सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत वह है जो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के विपरीत सिद्धांत मान्य नहीं है। नंबर 2, शरीर के बढ़ने बदलने आदि क्रियाओं के समान शरीर निर्वाह की व्यवहारिक क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से होती है, परंतु राग द्वेष रहने से साधारण पुरुषों की तो इस व्यवहारिक क्रियाओं में लिप्त रहती हैं, पर राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की लिप्तता नहीं होती है।